हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है सिविल जज की। तो उस वैकेंसी को हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से निकली हुई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको क्लियरली दिख जाएगी। एंड जो ये पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी पीडीएफ में बताई हुई है कि क्या आपकी डिग्री होनी चाहिए, क्या आपका शेड्यूल है, एंड क्या आपकी एग्ज़ाम डेट होगी, क्या लास्ट डेट होगी। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके की वैकेंसी है, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके का इंटरव्यू है। तो सारी डिटेल्स इस पीडीएफ में बताई हुई है। तो चलिए देखते क्या है। देखिए, जो इसकी डेट है, स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आपकी 3/2/2002 से शुरू हो गई थी। एंड जो क्लोजिंग डेट है, जब ये बंद होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आपकी 2 मार्च 2022 में बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको अपनी जो वैकेंसी निकली हुई है सिविल जज के गुजरात में, इसके लिए आप लोगों को अभी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जो एप्लीकेशन डेट है वो निकल जाएगी। जो एग्ज़ाम, अगर हम शेड्यूल की बात करें, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो आपका 15/5/2022 में होने वाला है, जो कि संडे है उस दिन। एंड मेन जो रिटन एग्ज़ाम होगा इसका सिविल जज का गुजरात का हाई कोर्ट का, तो वो आपका 17/7/2022 में होगा, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड जो वाइवा वॉइस टेस्ट होगा आपका, वो आपका 9/10/2000, मतलब बीच बीच में ब्रेक दे रखा है जब आपका ये शेड्यूल कर रखा है एग्ज़ाम। ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी में आप लोगों को, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सिविल जज इन पे स्केल, जो पे स्केल है आपका 27,700 से लेकर के 44,850 तक है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, वो कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई है, तो टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 290 निकली हुई है। जनरल के लिए आपकी 112 है। एंड शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी 7% ये 15 है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 33 है। सोशली यानी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 59 है। फिजिकली डिसेबल्ड जो है उनके लिए 9 वैकेंसीज निकली हुई है इस पोस्ट से। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, यानी कि जो आपने BA LLB या फिर जो LLB की है उसकी डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो आपकी रियल जो डिग्री आपने की है उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर हमने BCI अप्रूव्ड हम यूनिवर्सिटी से या फिर किसी कॉलेज से जो BCI अप्रूव्ड है उससे हमने अपनी BA LLB या फिर LLB की डिग्री कंप्लीट की है। वो चीज़ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने ये कंप्लीट किया है यहाँ से और ये कॉलेज है। ठीक है, बेसिकली एक चीज़ और यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखी है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत गुजराती जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। आप किसी भी कोर्ट पे प्रैक्टिस करते होने चाहिए, मीन्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोर्ट पे किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, क्या कुछ होता है लॉ में। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिविल जज के लिए गुजरात में हाई कोर्ट में। ठीक है, एंड एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट लास्ट डेट फिक्स फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अ कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल कैटेगरी मस्ट हैव क्रॉस्ड 35 ईयर्स। ठीक है, जैसा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। और इन केस द अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें, कैटेगरी शैल नॉट एक्सीड 40 ईयर्स, से ज़्यादा नहीं होगी। एंड फीस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसकी फ़ीस होगी आपकी 1000 रुपीज़। एंड अगर कोई प्लस बैंक चार्जेस होंगे आपके ₹500 प्लस बैंक चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस, फिजिकली डिसेबल्ड PH जिसे हम बोलते हैं। सो उनके लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस है, ये आपका पोर्टल है जहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन जो है पे करनी है। अगर आप लोगों को ये लगे कि हाँ प्रॉपर हमारे लिए वैकेंसी ठीक है, जब भी आप अप्लाई करें गुजरात में, मतलब शिफ्ट हो सकते हैं, क्या कुछ है, देख के ही आप सब कुछ करें। ऑनलाइन पेमेंट और जो आपका कैश चालान है वो ऑफलाइन हो सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या है आपका, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा आपका 15/5/2022 में होगा। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट
क्या क्या सब्जेक्ट होंगे आपके, क्या क्या सिलेबस, सब कुछ मेंशन कर रखा है। आपके टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स का कैरी करेगा सारे क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.33 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उस पर आपका 0.33 जो है वो मार्क्स आपके नेगेटिव मींस कट जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पर उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को मेंशन कर रखे हैं। सिलेबस पार्ट 1 में जो है आपका IPC आ गया, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस, गुजरात प्रोहिबिटेशन एक्ट 1949, जुवेनाइल जस्टिस, गुजराती प्रिवेंटिव गैम्बलिंग की, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। एंड पार्ट बी में उन्होंने CPC दे रखी है, जैसे कोड ऑफ सेल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्टनरशिप एक्ट। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को पार्ट बी में पढ़ने पड़ेंगे। पार्ट ए के मैंने आपको बता दिए हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। पार्ट सी में आएंगे ये। तो आप जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को पढ़ सकते हैं डीपली कि किस तरीके से क्या कुछ बताया गया है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।